ये है आज से 20 साल पहले के टीवी और ये है 2019 के टीवी। दोस्तों, सिर्फ 20 सालों में आपको टेक्नोलॉजी डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 20 सालों में टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो अगले आने वाले लाख साल या करोड़ों सालों में हम कितने एडवांस हो जाएंगे। तो आइए इसीलिए आज की इस वीडियो में धरती के फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चेर्नोबिल एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद आप में से ज्यादातर लोग जानते हो, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के प्रेपित शहर में चेर्नोबिल के 4 नंबर रिएक्टर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से प्रेपित शहर में 8 टन रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल गया और आज 2024 में इस घटना के इतने टाइम बाद भी यहाँ का रेडिएशन इतना ज्यादा है कि यहाँ पर रहने पर आपको कैंसर भी हो सकता है और इस जगह को वापस से रेडिएशन फ्री होने में लगभग 22,000 सालों का समय लग जाएगा। खैर, तब तक तो हम अपनी धरती को ऑलरेडी छोड़ चुके होंगे, लेकिन आज से लगभग 50,000 साल बाद हमारे मून के लूनार टाइड की वजह से हमारी धरती का रोटेशन स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी तब के टाइम पर हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे और 1 सेकंड का होगा और तब हमारा आसमान भी आज की तरह बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप तब स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कई सारे कॉन्स्टेलेशंस यानी कि नक्षत्र मंडल देखने को मिलेंगे और आने वाले 1 लाख सालों बाद इन कॉन्स्टेलेशंस को भी देख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब तक हम अपनी पड़ोसी प्लेनेट यानी मार्स को पूरी तरह से कॉलोनाइज कर चुके होंगे और शायद तब हम अपने मार्स पर बैठकर धरती को निहार रहे हों। आज से लगभग 5 लाख साल बाद धरती से लगभग 1 किलोमीटर डायमीटर वाले एस्टेरॉइड के टकराने के 97% चांसेस होंगे, जो कि हमारी धरती की सरफेस पर 400 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा कर देगा। इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और इतनी सारी जगहें जल जाएंगी कि यहाँ पर मौजूद धुएं में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर फिर भी आप इसी धरती पर रहना चाहते हो तो थोड़ी देर रुको, मन आपका अपने आप ही बदल जाएगा, क्योंकि आज से लगभग 10 लाख साल बाद धरती पर बहुत ही बड़ा वोल्केनिक इरप्शन होगा और ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये सुनामी से भी ज्यादा तबाही मचाने का दम रखती है और इस धमाके की वजह से लगभग 3000 क्यूबिक किलोमीटर की धरती लावा से भर जाएगी। हालांकि इस इरप्शन से निकलने वाला लावा सबसे बड़ी दिक्कत नहीं होती, बल्कि इस वजह से जो गर्मी प्रोड्यूस होती है, जो धुआं प्रोड्यूस होता है, वो होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि आज से लगभग 75,000 साल पहले एक सुपर मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ था इंडोनेशिया में, जिसे हम टोबा सुपर इरप्शन कहते हैं और इससे पैदा हुए ग्लोबल वोल्केनिक विंटर की वजह से हमारी दुनिया के 90% पेड़ सूरज की बिना लाइट से खत्म हो गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तबाही के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ 3 से लेकर 10,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इसीलिए तो आप लकी हो क्योंकि आपका जन्म 20th सेंचुरी में हुआ है। लेकिन हाँ, अगर इतनी तबाही के बाद भी इंसानी सभ्यता जिंदा बची तो आज से लगभग 10 लाख साल बाद हम टाइप 3 सिविलाइजेशन तो बन ही जाएंगे, जिसे हमारे पूरे ब्रह्मांड की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है, क्योंकि इस टाइम पर आते आते हम अपने पूरी गैलेक्सी के सोलर एनर्जी को यूज कर सकेंगे। लेकिन आज 2024 में तो हम अपनी सूरज की 0.5% एनर्जी को भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन आज से लगभग 10 लाख साल बाद हम अपनी गैलेक्सी में मौजूद हर एक तारे की एनर्जी को फुल टू यूज कर पाएंगे। यानी तब तक हमारे लिए डायसन स्फीयर एक बहुत ही नॉर्मल बात हो चुकी होगी और आज से लगभग 5 करोड़ साल बाद मार्स का मून फोर्ब्स अपने ऑर्बिट से डिसएस्टेब्लिश हो जाएगा और मार्स के टाइडल इफेक्ट्स की वजह से वो धूल में बदलकर मार्स की एक रिंग को क्रिएट करेगा। हाँ, बिल्कुल सैटर्न की तरह। लेकिन आज से लगभग 10 करोड़ साल बाद सैटर्न की एक खूबसूरत रिंग भी नहीं रहेगी, क्योंकि जिन स्पेस डिब्रीज और डस्ट पार्टिकल्स ने मिलकर सैटर्न की इस रिंग को क्रिएट किया है, वो 10 करोड़ साल बाद या तो सैटर्न की ग्रेविटी से मुक्त हो जाएंगी या फिर वो सैटर्न के अंदर चली जाएंगी और हमारी सैटर्न की ये खूबसूरत पहचान नहीं बचेगी।
और आज से लगभग 25 करोड़ साल बाद हमारी धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, वो सब एक में ही जुड़कर पेंजिया अल्टीमा नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये पेंजिया अल्टीमा कुछ इस प्रकार का दिखेगा और लगभग 50 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहेगा। लेकिन 50 करोड़ साल बाद हमारी धरती को एक और भी बड़े खतरे से जूझना होगा, जो कि एक वोल्केनिक इरप्शन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसे हम कहते हैं GRB यानी गामा रे बर्स्ट। और अगर इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब भी किसी सुपर मैसिव स्टार की लाइफ खत्म हो जाती है तो उसमें होता है सुपरनोवा, और इसी सुपरनोवा की वजह से रिलीज होते हैं ये गामा रे बर्स्ट। और इस गामा रे बर्स्ट से कितनी एनर्जी रिलीज होती है और ये कितना ज्यादा खतरनाक है, आपको कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। दोस्तों, हमारा सूरज हर एक सेकंड में लगभग 3.86 इंटू 10⁻26 वॉट एनर्जी रिलीज करता है, और ये पिछले 4.75 बिलियन ईयर से ऐसा ही करता चला आ रहा है। बट एक गामा रे बर्स्ट सिर्फ 30 सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने का दम रखता है कि जितना हमारा सूरज अपने पूरे लाइफ स्पैन में भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके 46% चांसेस हैं कि हमारी धरती से 6500 लाइट ईयर की दूरी पर एक गामा रे बर्स्ट उत्पन्न होगा और वो हमारी धरती से आकर टकराएगा। हालांकि 6500 लाइट ईयर की दूरी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये गामा रे बर्स्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि हमारी धरती के आधे से ज्यादा ओजोन लेयर को नष्ट कर देगा, और फिर हमारी धरती को अंतरिक्ष से कॉस्मिक रेडिएशन से बचाने के लिए कोई भी कवच उसके पास मौजूद ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इसके बाद क्या होगा। जी हाँ, 50 करोड़ साल बाद क्या होगा। दोस्तों, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर हम एम करते हैं 500 लाइक का। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।